दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपना जलवा दिखाते हुए चांद की ओर बहुत तेजी से बाराच रहा है। चंद्रयान 3 के इस जलवा से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद से ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तब से लगातार वहां से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं। मैं चांद की कक्षा में पहुंच चुका हूं। मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। ये मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही है, लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी। उसके अंदर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? चंद्रयान 3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ी ढहाव सामने थे, उन सभी को बीडेड ही आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चंद्रयान 3 चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है। यह सब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। चंद्रयान 3 9 अगस्त को चंद्रमा के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। ऐसा करके ये चांद के और करीब आ गया। 23 अगस्त को इसके चांद पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के करीब पहुंचना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर भी जारी हो गई है। चंद्रयान 3 से जो वीडियो आया है, उसमें स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चंद्रमा की सतह को साफ साफ देखा जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने वीडियो के साथ लिखा कि चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का दृश्य, जब 5 अगस्त को उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जा रहा था। इसके साथ ही अब चंद्रयान को चांद के और करीब लाने की कोशिशों के तहत उसे अंदर की कक्षाओं में भेजा जा रहा है। ऐसी ही एक सफल कोशिश कल की गई है। दूसरी कोशिश 9 अगस्त को की जाएगी। धीरे धीरे पहले स्पेसक्राफ्ट को करीब लाया जाएगा, जहां से वो चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। चंद्रयान अब चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस करने लगा है और उसने धरती पर मैसेज भेजकर ये बताया है। अगले 16 दिन तक धीरे धीरे चंद्रयान को चांद के करीब लाया जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त हैं। सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार निगरानी की जा रही है। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल में कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षैतिज विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लंबवत रूप से उतारना है। एक बार जब लैंडर अलग हो जाएगा तो यह क्षैतिज रूप से चलेगा। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के धीरे होकर गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चांद के लिए निकले हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 को आज पूरा 1 महीना बीत चुका है। चंद्रयान 3 लगातार और सफलतापूर्वक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। आज से करीब 9 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन कल का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम रहा। बता दें कि कल तारीख 14 अगस्त थी और कल से ठीक 1 महीने पहले चंद्रयान 3 का चांद के लिए सफर शुरू हुआ था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए निकला था। तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 ने कई मुश्किलों से गुजरते हुए बड़े और अहम पड़ाव को पार किया है। अब आपको चंद्रयान 3 के अब तक के सफर के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3
सबसे पहले 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑनरबिट बढ़ाई गई। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑनरबिट में इजाफा किया गया। साथ ही 18 और 20 जुलाई को तीसरी और चौथी बार ऑनरबिट की गति बढ़ाई गई। वहीं 25 जुलाई को पांचवीं बार फिर ऑनरबिट बढ़ाया गया, जिसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑनरबिट पहला बार घटाई गई। 6 अगस्त को चंद्रयान ने चांद के करीब से तस्वीरें भेजी। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑनरबिट दूसरी बार घटाई। 14 अगस्त को यानी कल चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिनों तक यहाँ काम करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही क्यों चांद की सतह पर रहेगा। बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे। इस स्थिति में उनमें खराबी आना शुरू हो जाएगी। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। लेकिन इस बार भारत का मिशन पहले से अलग है, क्योंकि इस बार की कोशिश है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाएं। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती है। इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। मिशन चंद्रयान 3 अमेरिका के लिए लिहाज से भी अहम है, क्योंकि अमेरिका साल 2025 में चांद की इसी सतह पर इंसान को भेजना चाहता है। भारत बनेगा चौथा ऐसा देश अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगआई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वैसे तो चांद की इस रेस में कई देश शामिल हैं। भारत के पीछे पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की दक्षिणी ध्रुव वाली इस रेस में ये 2 देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 ने पूछा था कि फोटो भेजूं क्या? उसने भेज भी दी। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे बेहद ताकतवर हैं। लॉन्च के बाद लैंडर के एक कैमरे ने पृथ्वी की तस्वीर ली। फिर चांद के ऑनर्बिट में जाते समय दूसरे कैमरे ने चांद की सतह की तस्वीरें लीं। आज आप धरती और चंद्रमा की पहली तस्वीरों को देखिए। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचा, तब उसके लैंडर पर लगे लैंडर इमेजर LI कैमरे लैंडर इमेजर LI ने धरती की तस्वीर ली। नीली धरती के ऊपर सफेद बादलों की चादर बिछी हुई दिख रही थी। चंद्रयान 3 ने पूछा था कि क्या और फोटो भेजूं। इसके बाद 5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में गया, तब उसके लैंडर के ही दूसरे कैमरे यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC ने चांद के सतह की तस्वीर ली। इसमें LI कैमरे को गुजरात में मौजूद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC ने बनाया है। LHVC को बेंगलुरु के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स LEOS ने बनाया है। LHVC असल में लैंडर के निचले हिस्से में लगा है। वह जमीन के हिस्से की तस्वीर लेता है, वह भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की गति